और आप ये मानते हैं कम उम्र से ही आपको काफी मिलना शुरू हो गया, जैसे सर 52 साल मैंने की उम्र में आप मैंने बीजेपी के अध्यक्ष बन गए? देखो, मैं एक बात बताता हूँ। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, मेरा बायोडाटा कभी छापा नहीं, किसी के घर में जाके मैंने कुछ मेरे को दो करके कहा नहीं। मुझे ना मांगते हुए बहुत कुछ मिला। बीजेपी का अध्यक्ष पद मिला, वो कैसे हुआ था? जो मैं पोस्टर चिपकाता था दीवारों पर, मेरा हैंडराइटिंग खराब था, तो काले दीवार पर चूना लगाने का काम करने के लायक था। उस पार्टी में वहाँ से आकर मैं पार्टी का अध्यक्ष बना। अटल बिहारी वाजपेयी जिस कुर्सी पर बैठे उस पर बैठने का मौका मुझे मिला। कैसा एक्सपीरियंस था बीजेपी अध्यक्ष का? सर मैं एक कार्य करता उस समय हूँ। तो मुश्किल दौर चल रहा था ना आपका, देखिए, क्योंकि आप सत्ता से बाहर थे। हाँ ये तो बात जरूर थी, पर एक बात जरूर थी कि हमने ये सीखा है कि कभी जीत होगी, कभी हार होगी, कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, कभी आशा होगी, कभी निराशा होगी। और हमारे कन्विक्शन के आधार पर हम चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और एक दिन जो तीन बातें हमारे उद्दिष्ट हैं, राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र का विकास और उसको विश्वगुरु बनाना है, दुनिया की महान आर्थिक शक्ति बनानी है, तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हमारा उद्दिष्ट है। हमारा मकसद केवल सत्ता बदलना नहीं है, हमारा मकसद केवल नेता बदलना नहीं है, हमारा मकसद समाज बदलना है। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, अगली बारी अटल बिहारी अब की बारी अब की बारी हाँ, अटल बिहारी। तो वो कहते थे अब की बारी नहीं, वो बोले देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। वो बोले नहीं, ये देश कैसा हो ये हमको कोशिश करनी है। वही संस्कार हमको मिले हैं। हम दो चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ। इस देश के लिए, उसके विकास के लिए हम काम करते रहे। जनता की अदालत में जब तक जनता सपोर्ट देगी तो सत्ता पार्टी में रहेंगे, नहीं देगी तो अपोजिशन में रहेंगे। हम चलते आए, हमारे दो भी मेंबर थे तब भी हम वही काम करते थे। आज पूरी मेजोरिटी की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, तो वही काम कर रहे हैं। पूरी मेजोरिटी की नहीं है गडकरी जी इस बार रह गए थोड़ा पीछे और सपोर्ट तो है, मेजोरिटी हमारी है। क्या वजह रही इस बार, सीटें क्यों नहीं आई उतनी जैसे देखो सर, ये आपका क्या असेसमेंट है? आपने सोचा तो होगा कि देखो हमने इतना काम किया 10 साल में, हमें तो अच्छी मेजोरिटी 400 सीटों के पार होना चाहिए था। कुछ गलत फहमियाँ लोगों में फैलाई गई चुनाव के समय, संविधान बदल रही है, उससे कुछ जगह पर अड़चने आई, पर अब लोगों के ध्यान में सच्चाई है और बाद में हम चुनाव जीत गए महाराष्ट्र में।